Hello, my dear students. Welcome back to VPIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर। आज क्लास 10 है। हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है देशभक्ता चंद्रशेखर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस चैप्टर का अनुवाद बताएंगे कि किस प्रकार से देशभक्त चंद्रशेखर ने संघर्ष करके इस भारत देश में आए हुए अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने काफी संघर्ष किया और इन संघर्षों का परिणाम ये रहा कि हम आज आजाद हैं। तो आइए इस पाठ का अनुवाद समझते हैं। वाराणसी न्यायाधीश से पीछे एका दुर्धर्षा पारसिका तिष्ठति आरक्षका चंद्रशेखरा तस्य सम्मुखम आनयति। कहा गया है कि वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश से पीछे मीन्स होता आसन, न्यायाधीश के आसन के पास एका दुर्धर्षा दुर्धर्षा मीन्स होता उद्दंड, पारसिका तिष्ठति एक अंग्रेज बैठा हुआ था। वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर एक अंग्रेज उद्दंड अंग्रेज बैठा हुआ था। आरक्षका चंद्रशेखर से तस् सम्मुखम आनयन्ति, और उस न्यायाधीश के सामने जो सिपाही हैं चंद्रशेखर को कैद करके उस न्यायाधीश के सामने ले जाते हैं। चंद्रशेखर से तस्य सम्मुखम मीन्स होता है सामने, तस्य मीन्स होता है उसके, आनयन्ति मीन्स होता है लाते हैं। उस चंद्रशेखर को सिपाही बंदी बनाकर उस पारसी के सामने उस अंग्रेज उद्दंड न्यायाधीश के सामने लाते हैं। अभियोग प्रारंभते, और अभियोग प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पर जो अभियोग लगा होता है उस पर पक्ष विपक्ष बहस करते हैं। पुष्टांग गौर वर्ण, पुष्टांग मीन्स होता है हर्ष पुष्ट, गौर वर्ण गोरे रंग के, हर्ष पुष्ट और गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोरा उस पारसिक उस अंग्रेज न्यायाधीश के सामने 16 वर्ष का हष्टपुष्ट गोरे रंग का एक 16 वर्षीय लड़का प्रस्तुत होता है। आरक्षका कहता है श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम अस्ति, अस्ति मीन्स होता है, अयम मीन्स होता है यह, चंद्रशेखरा यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, इसने राजद्रोह किया है, नियमों का उल्लंघन किया है। गत दिने अनेनैव, गत दिने मीन्स होता है बीते हुए दिन, गत दिने बीते हुए दिन, बीते हुए दिन, गत दिने आने नैव इसने ही, आने नैव मीन्स होता है इसने ही, आने नैव अर्थात इसने ही असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगी सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एकस्य मीन्स होता है एक, आरक्षकस्य मीन्स होता है सिपाही, जिसका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह से मस्तके मीन्स होता है सिर पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, प्रस्तर मीन्स होता है पत्थर, खंडेन मीन्स होता है टुकड़ा, पत्थर के टुकड़े से प्रहार आघात किया, चोट किया, उस पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही के सिर पर इसने प्रहार किया। कृत येन दुर्जन सिंह आहता, जिसके कारण दुर्जन सिंह नाम का सिपाही घायल हो गया। आहता मीन्स होता है घायल हो जाना, घायल होना, जिसके कारण एक
आरक्षी अर्थात सिपाही घायल हो जाता है, न्यायाधीश कहता है तम बालकम विस्मयेन विलोक कथयन। जो न्यायाधीश रहता है वह आश्चर्यपूर्वक उन चंद्रशेखर को विस्मय पूर्वक आश्चर्यचकित होकर देखता है। रे बालका तव किम नाम? न्यायाधीश कहता है रे बालका, हे बालक, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखरा आजादा स्थरी स्थरी भूय। स्थरी भूय मीन्स होता है दृढ़ स्वर में। स्थरी भूय, स्थरी भूय मीन्स होता है दृढ़ स्वर में। उस न्यायाधीश से चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जी कहते हैं दृढ़ स्वर में, आजादा, मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीश पूछता है स्वागतम, स्वागत है, कीदृशा प्रमत्ता। कीदृशा माने किस प्रकार से, प्रमत्ता मीन्स होता है मतवाला। स्वतंत्रताए अयम, किस प्रकार यह स्वतंत्रता में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यह मतवाला है। अतीव धृष्टा, धृष्टा माने ढीठ, अतीव मीन्स होता है बहुत, अतीव मीन्स बहुत, धृष्टा माने धृष्टा, धृष्टा मीन्स होता है ढीठ, ढीठ है, ढीठ होता है। धृष्टा मीन्स उद्दंड, उद्दंड चायाम नव युवका, ये नवयुवक बहुत ही ढीठ और दुष्ट एवं उद्दंड है। अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। अहम इमम, इमम मीन्स होता है ऐसे, अहम मीन्स होता है मैं, पंचदश मीन्स होता है 15, कसाघातम मीन्स होता है कोड़ा, दंडयाम मीन्स होता है देता हूं, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखरा कहता है नास्ति चिंता, ना, ना मीन्स होता है नहीं, अस्ति माने है, चिंता मीन्स चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। द्वितीय दृश्य में होता है तथा दृष्टि गोचरो भवता कौपी नाम शेषा। तब उसके पश्चात क्या होता है, चंद्रशेखर को केवल लंगोटी मात्र पहने हुए उन्हें तख्त पर ले जाकर के फलकेन, फलकेन मीन्स होता है तख्ते पर, दृढ़म बद्धा, दृढ़ मीन्स होता है मजबूत, बद्धा माने बांध दिया जाता है, दृढ़म बद्धा चंद्रशेखरा कसा हस्तेन, कोड़ा लेकर, कसा हस्तेन, कसा मीन्स होता है कोड़ा, हस्तेन मीन्स होता है हाथ में, चंडालेन, चंडाल अनुगम्यना प्रवेश करता है, हाथ में एक चांडाल कोड़ा लेकर उस तख्त पर प्रवेश करता है, जहां पर उस तख्त पर चंद्रशेखर जी को मजबूत रस्सियों में बांधा जाता है। कारावासाधिकारी, कारावासाधिकारी मीन्स होता है जेलर, गंडा सिंह और जेल अधिकारी गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल, चांडाल की ओर देख करके, जो चांडाल अपने हाथ में कोड़ा लिए रहता है उसे देखकर गंडा सिंह कहते हैं मम आदेश कालमेव कसाघाता कर्तव्या, मेरे आदेश के पश्चात इसे कोड़े का दंड देना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर की ओर देखते हुए कहते हैं रे दुर्विनीत युवका, हे उद्दंड युवक। दुर्विनीत, दुर्विनीत मीन्स होता है उद्दंड, दुर्विनीत मीन्स होता है उद्दंड, दुर्विनीत मीन्स होता है
दंड। दुर्विनीत युवका लभस्य इदानीं स्वविनयस्य फलम। लभस्य, लभस्य में प्राप्त करो, इदानीं स्वविनयस्य फलम, तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, करो राजद्रोह, राजद्रोह करो और तुम अपने कर्मों का फल, अपने कार्यों का फल प्राप्त करो। दुर्मुखा कशाघाता एका, गंडा सिंह कहते हैं उस कोड़े मारने वाले से, कशाघाता एका, एक कोड़ा मारिए। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, और जो दुर्मुख होता है, चांडाल होता है, वह चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखरा जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, जय तो भारतम, भारत माता की जय हो। गंडा सिंह कहते हैं, दुर्मुखा द्वितीयम कशाघाता, गंडा सिंह बोलते हैं, हे दुर्मुख, हे चांडाल, द्वितीय कोड़ा इसे मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख उसे दूसरा कोड़ा मारते हैं। तड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, और बार बार कोड़ा मारने के बाद चंद्रशेखर भारतम जयतु, भारत माता की जय बोलते हैं। वदति, वदति में बोलना या कहना। एव सह पंचदश कसा घाते ताड़िता, 15 कोड़े लगातार इसी प्रकार से चंद्रशेखर को मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात् मुक्ता वही आगच्छति, और तब चंद्रशेखर कारागार से, जेल से मुक्त होकर बाहर आते हैं। मुक्ता में होता है मुक्त होकर, छूट करके, वही में होता है बाहर, आगच्छत माने आते हैं। तदेव सर्वे जना, तब सभी लोग, तम परिता, परिता में होता है घेरना, घेर लेना, तब लोग उन्हें घेर लेते हैं। वेष्टयन्ति, उन्हें घेर लेते हैं चारों तरफ से। बहवा बालका तस्य पादयो पतंती, और बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। पतंती, पतंती में होता है गिरना, पतंती में होता है गिरना। पादयों में होता है पैरों में। तम मालावि अभिनंदयति, और कुछ लोग चंद्रशेखर के गले में माला डालकर उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रशेखरा किमिदं क्रियते भवद्भिः, आप लोग क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत माता अनन्य भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया, मदीया में होता है मेरे, शत्रुणाम कृते, शत्रु ने जो मेरे साथ किया है, जिसके कारण मेरे शरीर से निकला हुआ एक एक रक्त का बूंद, रक्त बिंदवा, रक्त बिंदवा होगा रक्त की बूंद, रक्त बिंदवा, रक्त की बूंद, मेरे शरीर से निकली हुई रक्त की खून की एक एक बूंद अग्नि स्फुरलिंगा, अग्नि स्फुरलिंगा में होता है चिंगारियां, भविष्यन्ति, मेरे शरीर से निकला हुआ एक एक बूंद खून चिंगारी बनेगा, भविष्य के लिए चिंगारी बनेगा। जयतु भारतम इति उच्चे कथयन्ता सर्वे गच्छन्ति, और भारत माता की जय, जयतु भारतम, भारत माता की जय, इति उच्चे, ऊंचे स्वर में, कथयन्ता कहते हुए, सर्वे गच्छति, सभी लोग वहां से भारत माता की जय हो, ऐसा ऊंचे स्वर में बोल करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देशभक्त चंद्रशेखर पाठ का ये अनुवाद रहा। आप लोग इसे, इसका अनुवाद समझने की कोशिश कीजिएगा, अनुवाद करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ
कुछ शब्दों के शब्दार्थ मैंने बताए हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, बुक में लिख लीजिएगा या किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब भी आपको कठिनता का अनुभव होगा तो ये जो शब्दार्थ हैं आपको इसका अनुवाद करने में सहायक होंगे। तो आप लोग अभी एग्जाम की टेस्ट की तैयारी करते रहिए। आपका जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, वो मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रूप में टेस्ट होगा, जिसमें से 4 विकल्प आएंगे, उनमें से एक विकल्प जो सभी विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे से टेस्ट की तैयारी कीजिए। आपके सामने फिर हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।